हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक आर्स और आप देख रहे हैं द इवॉल्विंग बीस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे एक हॉबी को एक बिजी शेड्यूल में हम कैरी कर सकते हैं, मतलब परस्यू कर सकते हैं। सी, हॉबी के फ़ायदे ये हैं कि पहली बात तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। ओके। दूसरी बात, एक लाइफ में मीनिंग ऐड होता है। लाइफ में मीनिंग ऐड होने का कारण ये है कि हमें पता है लाइफ इज़ वेरी क्योटिक एंड लाइफ में हमें बहुत सारे काम होते हैं। हमें जॉब पे जाना होता है, हमें पढ़ना होता है, हमें 100 तरह के काम होते हैं। बट उसमें जो वो स्केप होता है, ओके, इट्स नॉट द एक्चुअली द स्केप, इट्स एक्चुअली रीसेट बटन ऑफ आवर माइंड। क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। खुशी कैसे मिलती है? खुशी मिलती है हमें वो हॉबी को परस्यू करने से। एक प्लेज़र मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम वो काम कर रहे हैं जो भी हमें अच्छा लगता है। दिस इज़ हाउ हमें हॉबी को कैरी करना चाहिए और समझना चाहिए। सो हॉबी, अब बात करते हैं हॉबी कब शुरू करें, कैसे शुरू करें और कितना टाइम दें। तो सबसे पहली चीज़ है कि हॉबी शुरू करने के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा करने या फिर 3 घंटा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू इट फॉर 10 मिनट्स अ डे एंड दैट्स इनफ। आपको 24 घंटे के टाइम चंक में से बस 10 मिनट निकालने हैं। ओके, 24 घंटा 10 मिनट। सी, इस 10 मिनट का ना, ठीक है, या 24 घंटा, ये 10 मिनट, ओके। तो ये है आपका टाइम चंक। ये 10 मिनट सिर्फ आपके होंगे और सिर्फ आपके ही होंगे, बिकॉज इसमें आप वो चीज़ कर रहे हो जो चीज़ आपको अच्छा लगता है। ओके। सो हॉबी क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। हम, जैसे मैंने फ़ोटोग्राफी से शुरू किया तो मैं फ़ोटोग्राफी के बारे में बात करूँगा। हम फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, हम म्यूज़िक लेसन्स ले सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, हम राइटिंग कर सकते हैं, हम पोएट्री लिख सकते हैं, हम स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम बुक्स पढ़ सकते हैं, हम बुक्स की समरी पढ़ सकते हैं, हम कोई अलग सा कोर्स कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है एज बाई साइड रूल। ओके। हम वीडियो मेकिंग कर सकते हैं, हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हम वॉइस ओवर कर सकते हैं। देर आर 100 of things that you could do। ओके। मैंने तो आपको कितने 18 तो यही गिना दिए। ओके। दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली परस्यूड, ओके, इन अ लास्ट 8 years। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं की, मैंने कंसिस्टेंसी बिल्ड की, बट या देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं चीज़ों से बोर हो जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे हमेशा वो काम आ रहे हैं। जैसे मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फ़ोटोग्राफी शुरू की थी, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो देयर इज नो लॉस, एक्चुअली देयर इज ओनली गेन। ठीक है, दैट इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट। सो या वी आर टॉकिंग ऑन द हॉबी फॉर द ग्रोथ माइंडसेट। सो दिस इज़ द वन थिंग दैट यू कुड डू। अब उस हॉबी को परस्यू करने के लिए हमें आज से ही काम करना शुरू करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। आप जब भी ये वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, मतलब आप इस पे ग्रो होने के लिए आए हो, तो आप ग्रो होके ही जाओगे वीडियो ख़त्म होते तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हॉबी का जो मोटिव था वो था हमें ग्रो देना, डिसिप्लिन देना और एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। ये हमारा मोटिव है हॉबी चूज़ करने का। एंड बिकॉज़ हमें वो चीज़ करने में मज़ा आता है तो हम वो चीज़ को और अच्छे से करेंगे। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को हम कर तो रहे हैं, बट हॉबी करने का फ़ायदा क्या है कि यदि हमें उस चीज़ का आगे हमें कुछ समझ नहीं आया या फिर लोगों को अप्रिशिएशन नहीं मिले। सो क्रिएट अ स्पेस। ठीक है, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ योर हॉबी। ठीक है, हमें कम्युनिटीज़ कहाँ पे मिलेंगी? हमें कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी फेसबुक पर, हमें कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी
इंस्टाग्राम पर हमें कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी, लिंक्डइन पर हमें ये सब जगह पे कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं, जहाँ पे हम अपने काम को शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय द टाइम जब आप शेयर करना शुरू करोगे आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन, क्योंकि देयर ऑलवेज वी हैव टू फाइंड अ लाइक माइंडेड पीपल फॉर वी आर व्हाट वी आर डूइंग। ओके, क्योंकि हमें हमारे काम के लिए वही अप्रिशिएट कर सकता है जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है। ओके, हमें वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता जिसको उसके बारे में घंटा कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो मतलब अपना ज्ञान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो हमें ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे, उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है लाइक माइंडेड पीपल पर। तो वो हमें कम्युनिटीज़ से मिलेंगी। तो मैंने ये बता दिया आपको अब कि कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी है, वहाँ पे ज्वाइन करके आपको अपने पोस्ट शेयर करने हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपने एक है ना पेन का ही फ़ोटो लिया है। ट्रस्ट मी गाइस, जब है ना, या फिर आपने है ना एक बहुत ही बेसुरा गाना गाया, डजेंट मैटर। ठीक है, आपने गाना गाया, दैट्स अ रियली गुड थिंग, क्योंकि आपने कोशिश की। ओके, एंड हमें कोशिश करनी है क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ बना दी, हमने हॉबी परस्यू, हमने हॉबी ढूंढ ली एक्सपेरिमेंट करके। हाँ, एक बात, हॉबी जब भी हम कोई चूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हॉबी लिख लिए और आपको हॉबी पता लग गई, ये नहीं। गिव इट सम टाइम। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम हॉबी परस्यू करते रहते हैं, करते रहते हैं, अचानक से हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि नहीं करना यार, क्यों करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये फ़ायदा नहीं हो रहा, वो फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। ओके, हॉबी ऑलवेज हेल्प्स अस इन अ लॉन्ग टर्म गोल, नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल। ओके, सो हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है जिससे हमें इवेंचुअली बेनिफिट मिलेगा। ओके, कोई भी हॉबी हो, बिकॉज वो आप अपने लिए कर रहे हो एंड इट्स योर लाइक फॉर योर स्पेस एंड योर यू नो क्रिएटिविटी एंड योर प्लेजर। ओके, तो आपको इसलिए करना है वो चीज़, ना कि इसलिए करना है कि हाँ, कि अभी मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, मैं जो इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है, फ़ोटो वायरल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, एक दिन में कोई वायरल नहीं होता। और मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, लोग वायरल होने के पीछे पड़े होते हैं, काम करने के पीछे नहीं पड़े होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप हॉबी तभी परस्यू करना जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। नहीं करना चाहते, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, आपके पास 100 काम हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यदि आप कर रहे हो तो आप सच सच में आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो उस चीज़ से। ठीक है, जब आप 5-6 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो हॉबी जो है, ठीक है, वो उस हॉबी की वजह से आप यहाँ पे हो। ठीक है, बिकॉज़ मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोटोग्राफी में कुछ अच्छा काम किया था एंड फोटोग्राफी में मेरा स्किल डेवलप हुआ था, एंड दैट हेल्प्स मी टू होल्ड अ कैमरा, टू क्लिक द पिक्चर एंड एडिट इट एंड पोस्ट इट एक्सेट्रा। ठीक है, मैं आज कहानी बता रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मैं कहानी लिखना पसंद करता था, कहानी पढ़ना पसंद करता था। सो देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, यू नीड टू लर्न इट फर्स्ट एंड देन यू नो फाइंड द गोल ऑफ इट एंड देन अगेन परस्यू इट। ठीक है, तो एक इनपुट, मीडियम और आउटपुट का कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो पहले आप इनपुट लो, आउटपुट मीडियम बनो उस चीज़ का, एंड देन फिर आउटपुट निकालो उस चीज़ का, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स इन अ लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हॉबी की बात। अब जो एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, वो आप बिज़ी लाइफ में कोई एक हॉबी पे करो। ठीक है, यदि आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, और आप अपने लाइफ से बोर हो गए हो, एंड हर कोई अपनी लाइफ से बोर होता है, ठीक है, इवन मैं भी बोर होता हूँ, मैं बोर होके ही वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली में। तो आई मीन आई शुडंट हैव सेड डैट बिकॉज फिर बात ख़राब हो जाती है, बट स्टिल ठीक है, लेकिन हर कोई बोर होता है एंड दैट्स अ रियली कॉमन थिंग, दैट्स अ रियली कॉमन साइकोलॉजी ऑफ द पीपल कि हाँ, इंसान बोर होता है बिकॉज उनके पास काम नहीं होता है कोई और, एंड हॉबी हेल्प्स अस टू किल द बॉर्डम। ठीक है, तो हम कोई भी हॉबी कर रहे हैं, जैसे कोई हाउसवाइफ है, ठीक है,
तो उसकी हॉबी होती है। तुम कभी देखे होगे घर में, तो हमारी जो माताश्री होती हैं वो कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करती हैं। तो कभी खाना बनाएंगी, खाना बनाने के बाद फिर वो अपना कुछ कर रही हैं, कभी है ना सिलाई कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। एंड यू नो that's the thing that really help them to cure their mind. Okay, I mean that helps them to uh, do the things and make them happy, find the pleasure in their own work. ठीक है। सो मोस्टली हाउसवाइफ ये करती थी, लेकिन आज की हाउसवाइफ को तो पता नहीं। ठीक है, बट आई हैव सीन माई पीपल अराउंड मी एंड आई नो कि हाँ ये चीज़ सच में कुछ हद तक बेनिफिट करती है मेंटल हेल्थ पे भी। ओके, अब मेंटल हेल्थ की बात की है तो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। जब भी आप कोई काम, कोई भी प्लेजर एक्टिविटी या कोई प्लेजर डूइंग जॉब करते हो, ठीक है, नॉट द प्लेजर ऑफ द एडिटिव थिंग्स, द प्लेजर ऑफ द जॉब, ओके, द प्लेजर ऑफ द वर्क, ओके, तो हमारे माइंड में जो पैटर्न्स बनना शुरू होंगे, ठीक है, न्यूरॉन पैटर्न्स बनना शुरू होंगे, वो आपको उस चीज़ के लिए परस्यू करने को हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, ना कि उस चीज़ को छोड़ने के लिए बोलेंगे कि ये छोड़ दो। हाँ, कभी एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हाँ आपको बोर्डम फील होगा, बट दिस इज़ वेयर वी नीड टू बिल्ड द कंसिस्टेंसी। पहले आप डेली परस्यू कर रहे थे, अब आप वीकली परस्यू कर रहे हो, बिकॉज आप उस चीज़ में ग्रो हो रहे हो, आपको पता लग गई ये चीज़ें। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम गैप आ सकता है। सो ये बात होगी। अब बात करते हैं हमें किस एज के हिसाब से कब शुरू करना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए। तो फॉर द पीपल ऑफ हु आर यंगर देन मी, ठीक है, लाइक 18 years, 16 years, 17 years, you see guys, you guys have resources. Okay, you guys have total resources. I mean आज के कैमरास जो होते हैं ना, मतलब इतने फाड़ू कैमराज हैं फ़ोन के, डेटाई, मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता कि मेरे टाइम पे इतने फाड़ू कैमराज होते तो शायद मैं मतलब काफ़ी और अच्छा कर सकता था। तो या यू हैव द रिसोर्सेज ऑलरेडी। ओके, यू डोंट नीड अ DSLR और SLR कैमराज फॉर डैट। सो हमें कैमरा के पीछे नहीं भागना, ठीक है, हमें किसी ऐसे रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है जिससे कि हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़े उस पर और हम उसी को यूज़ भी ना करें। हमारे पास जो चीज़ है हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसे यदि आपका शौक पेंटिंग है, ठीक है, तो ट्राई टू फर्स्ट डू इट विद पेंसिल। ओके, पहले आप स्केच बनाना सीखोगे, उसके बाद फिर आप ये कर पेंटिंग करना सीखोगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन परस्यू। और फिर 18 years वाले, 16 years वाले, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। 20s में घुसने के पहले यदि तुम ये चीज़ सीख लिए ना, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आने वाला जो करियर है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इट्स बूम थिंग, एंड आप इसको एज अ प्रोफेशन भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, हमें बाद में धीरे धीरे फ्रीलांसिंग में घुसना आ जाएगा, काम करना आ जाएगा, वी कुड मेक द मनी फ्रॉम इट। ओके, सो ये धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, आई नो कि पीपल का मन नहीं लगता है अपने ऊपर काम करने का, सो जस्ट वी हैव टू फाइंड अ हॉबी फॉर डैट। तो आप ये काम कर सकते हो फॉर 18 years। जो कॉलेज में भी एंटर हुए हैं, जो भी स्कूल में हैं, और जितने ये बोर होते हैं उतने तो हम भी बोर नहीं होते अभी। ठीक है, तो तुम लोग की तो बात ही अलग है। ठीक है, बट जेनजी जनरेशन थोड़ी सी मुझे भटकी हुई जनरेशन लगती है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। ठीक है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने अपना व्यू दिया है, डोंट टेक इट पर्सनली। सो दिस इज़ हाउ you should go for it. Okay, anything possible that you want to do, just go for it. और फिर उसके बाद आता है 20s वाले लोग, ठीक है, जो कि मतलब एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, बट उनको एडल्ट होने का अब तक मीनिंग नहीं पता लगा है। तो फाइंड अ हॉबी दैट यू कुड डू इन नेक्स्ट 5 years। ओके, ऑन आपको प्रोफेशनलिज्म से बिल्ड जो है ना कुछ ऐड करना चाहिए हॉबी के बारे में। जस्ट लाइक कि आप कंटेंट राइटिंग करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि 16 से 18 के बीच में आपके पास एक बहुत
अच्छी स्टोरी हो सकती है अपनी लाइफ की, तो आप अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर सकते हो, एक डायरी एंट्री परस्यू कर सकते हो। एंड 20s वाले बहुत क्योटिक मोड में होते हैं, तो आप डायरी एंट्री लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। एक जर्नलिंग करना शुरू कर सकते हो, एक शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो अपने बारे में यूट्यूब पर। तो दिस इज़ अ थिंग यू कुड डू, जो कि इवेंचुअली आपको 5 साल में हेल्प करेगी। ओके, जो 20s के बाद वाले हैं, 21, 22, 23, 24, 25, ओके, आपको, यदि आप प्रोफेशन में ऑलरेडी आ चुके हो, जैसे इंजीनियरिंग वाले ऑलरेडी प्रोफेशन में आ जाते हैं 18 से 21 के बीच में, ओके, 22 के बीच में, तो यदि आप प्रोफेशन में आ चुके हो, ठीक है, और फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा है वो सब चीज़ का, तो यू कुड डू योर हॉबी इन अ डे। ओके, लाइक कि आप है ना संडे को बाहर निकले, तो आप है ना कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ थिंक कर रहे हो उसी के बारे में। सी, हमें हॉबी परस्यू करने के लिए हमें इस चीज़ के बारे में सोचना भी ज़रूरी है कि हॉबी हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप हॉबी के लिए आप टाइम लो, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, टेक योर टाइम। ओके, इट कुड बी 15 days ऑल्सो, इट कुड बी अ मंथ ऑल्सो, लेकिन एक बार सोच लिया कि आपको हॉबी क्या चूज़ करनी है, क्यों करनी है, जस्ट डू इट राइट नाउ। वेट मिनट, अब हम समझेंगे, ठीक है। अब बात आती है प्रोफेशन के बाद जो आप टाइम निकाल रहे हो संडे को या सैटरडे को, वीक में 1 डे, ओके। सो आप उस टाइम में उस चीज़ को कर रहे हो, और आप वो चीज़ यू नो आपको फर्स्ट आवर में ही करनी चाहिए, बिकॉज़ आप जब वो काम करोगे तो आपको खुशी होगी, चलो यार ठीक है, 7 दिन हमने काम किया एंड वी हैव वीकेंड्स फॉर डैट, तो वीकेंड पे आप काम करोगे, आपको खुशी होगी, एंड इट वुड हेल्प यू टू हील फ्रॉम योर chaotic लाइफ। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटल थिंग, ठीक है। मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, आपको बोर्डम हो रहा है, या फिर आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, तो जस्ट लुक अराउंड द थिंग्स, ओके, ट्राई टू सी द परसेप्शन ऑफ थिंग्स। आप वो काम, जो भी काम आप हॉबी चूज़ करते हो, वो एक्चुअली आपका परसेप्शन भी बिल्ड करता है। जैसे मैं स्टोरी राइटिंग करता हूँ क्योंकि मुझे अपना परसेप्शन लिखना अच्छा लगता है। मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ बिकॉज़ मुझे अपना परसेप्शन लोगों को बताना अच्छा लगता है। मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ क्योंकि मुझे अपना परसेप्शन कैप्चर करना अच्छा लगता है। मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे अपना जो मोमेंट है उसको कैप्चर करना अच्छा लगता है। सो दिस इज़ हाउ you will pursue your hobby and build it in 2 months or 3 months, okay। So by the end of the year आपके पास जो जो स्किल होगी, आपको उसमें एक्चुअली में इंटरेस्ट आने लगेगा, और आप उस चीज़ को मतलब एज अ मेडिटेशन और एज अ स्केप, नॉट स्केप, ठीक है, एज योर पर्सनल स्पेस, ओके, आप परस्यू करोगे। तो हमें हॉबी इसलिए चूज़ करनी चाहिए और ऐसे चूज़ करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर द वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू नो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो। इफ़ यू वुडंट हैव, आई वोंट से कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इफ़ यू, यदि आपको लगता है कि आपको सच में इस वीडियो से ग्रोथ मिल रही है, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपने हॉबी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे आई डोंट हेयर फॉर द मनी, सो दैट इज़ द थिंग, ओके। आई मीन इनिशियली आई एम नॉट फॉर द मनी एट लीस्ट। सो या मुझे अपना हॉबी परस्यू करना है, तो मैं अपना हॉबी परस्यू कर रहा हूँ। सी, this is how hobby works. So best of luck guys, and I'll see you in the next video.